बढ़ते हैं आगे। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माघ मेले का आज तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर रात 12 बजे से संगम नगरी प्रयागराज समेत हरिद्वार, वाराणसी में स्नान जारी है। देर रात तक 50 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आज स्नान करने की उम्मीद है। स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट यहां पर तैयार किया गया है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी, पीएसी और गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेले में पुलिस, पीएसी, आरएएफ, बीडीएस, यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। माघ मेले में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही है। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज मौनी अमावस्या पर संगम में महास्नान लगातार जारी है। कल रात से ही आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और पवित्र स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें लगातार आपको प्रयागराज के माघ मेला से दिखा रहे हैं। तो देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माघ मेले का आज तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर रात 12 बजे से ही संगम नगरी प्रयागराज समेत हरिद्वार और वाराणसी में स्नान जारी है। देर रात तक 50 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आज स्नान करने की उम्मीद है। इसके अलावा देखिए, स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम भी किए हैं। 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट यहां पर तैयार किया गया है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी, पीएसी और गोताखोर की जो टीमें हैं वो यहां पर तैनात की गई हैं। मेले में पुलिस, पीएसी, आरएएफ, बीटीएस, यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां भी यहां पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। माघ मेले में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही है। तो मौनी अमावस्या पर महास्नान लगातार जारी है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, ना सिर्फ भारत से बल्कि देखिए विदेशों से भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आज तीसरा बड़ा स्नान है और यही वजह है कि आज के दिन को देखते हुए भी प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता तैयारियां यहां पर की गई हैं। तो देखिए, माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का विशेष महत्व है। आज के दिन मौन रहकर किया गया जप, ध्यान, दान कई गुना फल देता है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं आज के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन के दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आत्मचिंतन और साधना का दिन है मौनी अमावस्या। आज के दिन साधु संत कठिन तपस्या और साधना करते हैं। तो वहीं आज के दिन पितरों को तर्पण से पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। आज भगवान विष्णु, शिव और पितरों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज के दिन मन, वाणी और कर्म पर संयम रखना चाहिए। आज के दिन प्रयागराज में स्नान के विशेष फल की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना समेत पवित्र नदियों में आज स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, धन के दान से सुख समृद्धि आती है। तो वहीं प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी में आज स्नान करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल रात 12 बजे से ही प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान जारी है। मौनी अमावस्या का स्नान अभी रात्रि 12 बजे स्टार्ट हो चुका था और अच्छी खासी भीड़ है, पर्याप्त भीड़ है और साथ ही फॉग भी बहुत है, कोहरा बहुत है। लेकिन जो पब्लिक आ गई है और वो लोग बिल्कुल संगम तक आ रहे हैं, आराम से नहा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। अभी कोहरा ज़्यादा है परंतु भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। संगम पे भी कर रहे हैं और हमारे बाकी सारे घाटों में भी भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं और सारे घाटों में मिला करके लगभग 50 लाख श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। कोहरे की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? कोहरे की वजह से विजिबिलिटी में थोड़ी समस्या है परंतु जितनी भी फोर्स लगी और जितने भी यहाँ पर सिविल डिफेंस और सबके लोग लगे हैं वो सारे श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं। सर बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। नहीं बहुत अच्छा व्यवस्था थी सर, बहुत बढ़िया से, नहीं बहुत बढ़िया की व्यवस्था।
जी हम उस कुंभ में भी आए थे, इस बार भी आए हैं, इस बार भी बहुत अच्छा व्यवस्था रहा है सर। नहीं, बहुत अच्छा लगा स्नान करके। बहुत अच्छी है व्यवस्थाएं। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। बढ़िया है, सब व्यवस्था बढ़िया है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है सब। हाँ, हम लोग स्नान कर चुके हैं और बड़ा अच्छा लगा स्नान करके, चूंकि प्रकृति का मामला था और प्रकृति देवो भव, सूर्य की उपासना करना, प्रकृति गंगा जल में नहा लेना बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बार बार आता हूँ, जब भी संगम लगे चाहे जब भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंदमयी परिस्थिति रही, बहुत अच्छा लगा। आने के बाद ठंडे सब दूर, ठंडे पता नहीं चल कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई, एक नंबर से अच्छे से नहाए स्वतंत्र से। मौनी अमावस्या देखिए एक महापर्व है और मौनी अमावस्या के दिन कुछ संत लोग मौन का व्रत भी धारण करते हैं और इस दिन गंगा स्नान का और संगम स्नान का एक विशेष महत्व होता है और गंगा स्नान से ही आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि कहा गया है गंगा निपुलने जाता पर्वते च वनांतरे। गंगा ही सब कुछ है, गंगा हमारी माँ भी है, अगर नहीं मानोगे तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन गंगा जैसा निर्मल जल कहीं भी नहीं है। बहुत रहती है सबको स्नान कर, संगम मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करने की सबको मनोकामना रहती है, आज जो हमको प्राप्त हुआ वो। अब हम बहुत सब भाग्य मानवा है कि यहाँ पे स्नान करने को पाए। बाबा का देन है, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। के लिए योगी जी का हमको अच्छा सहयोग मिला। जय श्री राम। हाँ बढ़िया, एक नंबर व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है भैया, सब लोग अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, नाना मान जा रहे हैं। हमारे वेद में गुंजित इसी जल की सहज कल कल, शपथ की आंजुड़ी में भी यही संकल्प वाही जल, अधर पर धर जिसे नर ने सहज वैकुंठ धारा है, ये संगम का किनारा है, ये संगम का किनारा है। प्रचंड चंद चंद है ये भूमि तो अखंड है, जो वीरता को नाप ले ना ही कोई मापदंड है, स्वयं ही देवताएं हाथ धरा पर अवतरित हुए, जो दुर्जनों को तार ले वो राम सा चरित हुए। विकट परिस्थितियों में भी बनी हमारी ढाल है, जो सूर्य देवता को निकले अंजनी के लाल है, तांडव हमेशा है दिखाते दवत दवत की ताल पर, नित्य हमने है किया है काल के कृपाल पर। भूमि है ये वीरता की पग पग दिए बलिदान है, ऋषि मुनियों की वसुंधरा को कहते प्रयागराज। तो माघ मेले का आज तीसरा शाही स्नान और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा प्रयागराज में लगा हुआ है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड में भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के भी इस दौरान देखिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। और देखिए अब प्रयागराज से सीधे आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, सुबह सवेरे की तस्वीरें। देखिए कितने उत्साहित श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए एक तरफ ठंड, लेकिन आस्था में कमी नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालु जो हैं देखिए देर रात से ही 12 बजे से ही, क्योंकि मौनी अमावस्या पर जो स्नान था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब तक 50 लाख जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि 3 करोड़ तक, ये जो आंकड़ा है 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। देखिए कोहरा यहाँ पर भी है, बढ़ती ठंड के साथ साथ कोहरे की वजह से भी देखिए लोगों की परेशानियां एक तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं, जो तमाम एजेंसियां हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही हैं। तो कितना उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। महीने के कृष्ण पक्ष जिसको मौनी अमावस्या करते हैं कहा जाता है, ये साधु महात्माओं से चला आ रहा है। तो माता बहनें लोग जो भी पुरुषों लोग हैं घर से ही मौन धारण करके आते, मौन धारण करके गंगा स्नान करते, अपने पितरों को भी नमन करते। हमारे पितर जहाँ भी हो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको सुख शांति मिले। और गंगा स्नान करने का पंडित जी के पास है, तिलक प्रसाद लगा के उनको मौन छुड़वाया जाता है, मतलब उनको संकल्प हम कराते हैं। और कहने के बाद लास्ट में कहते हैं जय माँ गंगे काशीवास निवासनी
सर्व दुख सर्व कष्ट सर्व रोग सर्वबाधा हरो मां नारायणी नमस्तुते, ये बोल के अपना मौन तोड़ते हैं। और पंडित जी को जो भी होता है, अन्न है, जल है इत्यादि, जो भी अपना तिल दान करके अपने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए पंडित जी को दान दक्षिणा देते। आज मौनी अमावस्या का दिन है, अति पवित्र मास है और ये माघ मेला में इसका विशेष महत्व है। आज के दिन जितने भी संत समाज है, हमारे जितने भी सनातनी हैं, उनका विशेष स्नान का पर्व है और आज अमृत का दिन माना जाता है, जिसमें आज मौनी अमावस्या हमारे होने वाले कुंभ मेला में भी आज विशेष महत्व है इसका। आज बहुत बड़ा नहान है, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं मौनी अमावस्या, इस दिन मौन रह के लोग नहाते हैं, इसकी ये मान्यता है। और सुबह सुबह लोग आके आप लोग देख रहे हैं जैसे कुछ लोग नहा रहे हैं, हम लोग भी नहा रहे हैं और आज के दिन बहुत दान पुण्य किया जाता है। काशी तो किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं इससे भी ज्यादा अभी, इसीलिए तो लोग सुबह आए कम भीड़ हो, इसीलिए तो सब लोग जल्दी जल्दी नहा रहे हैं अभी तो, और जैसे जैसे दिन ढलेगा और भीड़ बढ़ती जाएगी। तो देखिए लगातार माघ मेला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान करते हुए आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए माघ मेला एक तरफ प्रयागराज में जारी है, तो वहीं आज मौनी अमावस्या भी है। माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या का आज तीसरा शाही स्नान, ऐसे में काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु की उमड़ पड़े हैं। इस समय देख सकते हैं कि घाटों पे जिस तरह से कहा जाता है कि आज मौनी अमावस्या है और लोग जो है मौन रह करके जो है स्नान करते हैं और आज के दिन का स्नान करने का जो है एक अलग ही महत्व हो जाता है, क्योंकि आज के दिन जो स्नान करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो पुण्य का वागिब करते हैं। साथ ही साथ कहा जाए कि आज तीसरा शाही स्नान है और वहीं आप देख सकते हैं कि घने कोहरे और ठंड के बीच में भी जो लोग जो है कहा जाए कि आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज जो है मौनी अमावस्या है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही कहा जाए कि घाटों पे उमड़ चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो काशी के 84 जो घाट हैं, अमूमन सभी घाटों पे इसी तरह का जो नज़ारा है, क्योंकि काशी जो है धर्म और आस्था की नगरी कही जाती है और ऐसे में आज मौनी अमावस्या के दिन जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि आज जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में प्रवेश करते हैं और गुरु जो है वृषभ राशि में होते हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पे काशी के घाटों पे जो है ये नज़ारा आपको देखा जा सकता है और जिस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है काशी के घाटों पे मौजूद हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और वहीं साथ ही साथ बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है पूरी तरह से मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा की जो बात कही जा रही है कि लोग गहरे पानी में ना जाएं और स्नान जो है सुरक्षित स्नान करें। तो तस्वीरें जो है वाराणसी की हैं और लगातार कहा जाए कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती भी जा रही है। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। अब देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज में किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, वाराणसी में भी लोग लगातार स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ साफ देखने को मिल रही है। तीसरी तस्वीर देखिए आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ साफ देखने को मिल रही है घाट पर। तो ये तीनों ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए इससे पहले वाराणसी से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अब आपको हरिद्वार से एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की दिखाते हैं। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का जनसैलाब देखा जा सकता है। हालांकि इस वक्त हम ब्रह्मकुंड पर मौजूद है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारी ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु लगातार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर जो है पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो हरिद्वार में फिलहाल ठंड काफ़ी है, जिस तरह से शीतलहर चली है, लेकिन आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अन्य राज्यों से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां गंगा के तमाम घाटों पर जो है श्रद्धालु लगातार मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम तमाम हरिद्वार के घाटों की बात करें तो वहां पर जो है श्रद्धालु लगातार स्नान करते आपको ऐसे ही नजर आ रहे होंगे। साफ तौर पर आप घाटों का भी नज़ारा देख सकते हैं कि श्रद्धालु लगातार जो है सूर्य को नमस्कार कर यहाँ पर जो है गंगा स्नान कर रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं हरिद्वार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो तड़क के ही 4 बजे से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे।